ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेतः। प्रिय आत्मन, आज आँख के आंसू पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपने बहुत तरह के आंसू से आप परिचित हैं। सुख के आंसू, दुख के आंसू, बेबसी के आंसू, लाचारी के आंसू, विरह के आंसू और योगियों के आंसू। कई तरह के अश्रु इन आँखों से ढुलकते हैं। और मज़े की बात है, जब दुख में आंसू निकलते हैं तो वो गर्म होते हैं, सुख में जब आंसू निकलते हैं वो शीतल होते हैं। लेकिन कीमती बात यहाँ ये है, यदि दुख के अंदर आंसू ना निकलें तो दुख बढ़ जाता है। ये अश्रु हमारे मित्र हैं, ये आंसू हमारे सहायक हैं, सखा हैं। दुख में जब आंसू निकल जाता है तो आंसू की राह दुख बाहर चला जाता है। यदि दुख में आंसू ना आए तो भीतर विस्फोट हो सकता है। ऐसे सुख के आंसू हैं। यदि सुख के अंदर भी आंसू बाहर ना आए तो सुख भी मनुष्य सहन नहीं कर सकता है। और फिर ये आंखें द्वार हैं, ये आंसू के राह भीतर का जो भी है, गरल है, विष है, विषाद है, बाहर आ जाता है। इसलिए अश्रु बड़े कीमती हैं, आंसू बड़े अनमोल हैं, आंसू बड़े अद्वितीय हैं। सुख के और दुख के आंसू से तो आपका परिचय है। लेकिन एक तीसरे तरह के आंसू होते हैं जो विरह के आंसू होते हैं, जिसमें ना दुख और सुख दोनों समाहित होता है। और फिर एक चौथे तरह के आंसू होते हैं जो भगवान के प्रेम में आनंद के अंदर बाहर निकलने लगते हैं। सुख के अलग हैं, दुख के अलग हैं, विरह के अलग हैं और आनंद के अलग हैं। जब आनंद के घनघोर झरने भीतर उमगने लगते हैं तब भी आंखों के रास्ते से जो अश्रुधार निकलती है वो आनंद की धार होती है। लेकिन एक कीमती आंसू और भी हैं, और जो खामा खा के बेवजह हैं, जिनका ना सुख से लेना ना दुख से लेना देना, ना लाचारी, ना बेबसी, ना विरह, ना भक्ति। एक आंसू और कीमती हैं जो बेकार में ही ढुलक पड़ते हैं, जो नाहक आ जाते हैं। और अभिनय भी नहीं है, नाटक भी नहीं है और निकल पड़ते हैं। दुख भी नहीं है तो भी निकल पड़ते हैं। और वो आंसू थोड़े कीमती हैं, वो यकायक निकल जाते हैं। जैसे कोई गंध लग जाए, या आप प्याज काट रहे हैं और प्याज के काटने से आपकी आंखों में आंसू बहने लगे। अब ये आंसू ना तो दुख के हैं, ना सुख के हैं, ना विरह के हैं, ना आनंद के हैं। ये खामा खा के बेकार के आंसू हैं। लेकिन ये आंसू बड़े कीमती हैं। जब प्याज काटा गया और आंखों से आंसू निकलने लगे, आंसू तो तब भी निकले और जोर जोर से निकले। लेकिन किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? अब वो ये नहीं कह सकेगा कि सुख में दुख में, वो कह रहा प्याज काट रहा हूँ इसीलिए आंसू आ रहे हैं। ऐसे ही ये संसार के जितने भी परिस्थितियां हैं ये भी इसी तरह के हैं। जब तुम प्याज काटो या प्याज कटे, दोनों स्थिति के अंदर आंसू आ जाते हैं। तो संसार भी इसी तरह का है हर परिस्थिति के अंदर। लेकिन ये आंसू कीमती हैं। संसार भी इसी तरह हैं जो नाहक बेकार में हम रो पड़ते हैं। इसलिए अश्रु मित्र हैं, सहायक हैं, सखा हैं। आंसुओं को ढुलकने दें। जैसे बेकार के आंसू, ऐसे ही संसार की परिस्थितियों में अनेक अश्रु बाहर निकलते हैं। तो इन सब आंसुओं में से हमें अपनी यात्रा को आनंद के आंसू की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि आनंद के झरने फूट सकें। और इस आखिरी आंसू से भी हमें सीख लेनी चाहिए कि संसार में जो भी काटोगे आंसू ही निकलेंगे। प्रेम के आंसू और नाहक आंसू में यही अंतर है। प्रभु आपकी जय हो।